हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दीक्षा नर्सिंग एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम 4th यूनिट को करेंगे जिसका नेम है द सोसाइटी। द सोसाइटी के अंदर हम सोसाइटी की डेफिनेशन और सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक, सोशल ग्रुप की डेफिनेशन और सोशल ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। क्या है हमारी यूनिट का नेम? द सोसाइटी। सोसाइटी क्या होती है? समाज। समाज के बारे में क्या करेंगे? हम डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। ये हमारी है 4th यूनिट। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी ऑफ सोशलॉजी। सोसाइटी क्या है? एक सब्जेक्ट मैटर है और सोसाइटी की स्टडी किस में करते हैं? हम सोशलॉजी में करते हैं। जैसे हमारी सोशलॉजी की बुक है तो उस बुक के अंदर हम किस चीज की स्टडी करते हैं? सोसाइटी की स्टडी करते हैं। सोसाइटी के क्या रूल एंड रेगुलेशन है, क्या सोसाइटी के कस्टम होते हैं और सोसाइटी के कितने टाइप्स वगैरह होते हैं, उस चीज की स्टडी हम पूरी सोसाइटी की स्टडी किस में करते हैं? सोशलॉजी के अंदर करते हैं। वी से हम कह सकते हैं दैट सोशलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए सोसाइटी। सोशलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी है किसकी? सोसाइटी के। सोशलॉजी के अंदर हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं सोसाइटी के। इन सोसाइटी वी हैव ग्रुप, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। सोसाइटी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं और क्या क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशन होते हैं और एसोसिएशन होते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। कुछ डेफिनेशन दी गई है। मैक्लेवर एंड पेज के अकॉर्डिंग सोसाइटी क्या है? तो क्या बताया इन्होंने? सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। वेब क्या होता है? नेटवर्क, जिसको बोलते हैं जाल। सोसाइटी क्या है? इन्होंने क्या बोला? सोसाइटी एक नेटवर्क है किसका? सोशल रिलेशनशिप का। जैसे सोसाइटी के अंदर सभी पीपल के एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेशनशिप होता है। लोग एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्शन के थ्रू वो अपने शेयर करते हैं आइडिया, थॉट, आपस में क्या करते हैं? शेयर करते हैं और अपना एस्टेब्लिश करते हैं सोशल रिलेशनशिप। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं हम। रियूटर के अकॉर्डिंग क्या है? सोसाइटी इज एन अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। सोसाइटी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट मींस सोसाइटी को ओनली हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, ना कि उसको हम क्या। सोसाइटी अब्स्ट्रैक्ट होती है, कंक्रीट नहीं होती, ठोस नहीं होती। जैसे हम चेयर को छू सकते हैं, छू के ये पता लगा सकते कि हाँ ये चेयर है। और सोसाइटी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, ओनली फील कर सकते हैं। जैसे सोसाइटी के अंदर मैरिज है, फैमिली है, तो उसको हम छू थोड़ी ना सकते, ओनली फील कर सकते हैं। तो विच कंसिस्ट ऑफ द टोटलिटी ऑफ ए रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल। तो सोसाइटी के अंदर सोसाइटी कैसे कंसिस्ट होती है? रिलेशनशिप से। किसके रिलेशनशिप से? सोशल रिलेशनशिप से। सोशल रिलेशनशिप किन किन के बीच होता है? इंडिविजुअल के बीच होता है। समझ में आया सभी को? फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सोसाइटी। अब सोसाइटी की विशेषता क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो तुम, फीचर्स बोल सकते हो। तो सोसाइटी का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सोसाइटी इज द अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट मींस अमूर्त बोल सकते हो या फील। सोसाइटी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट है। हम ये नहीं बता सकते कि सोसाइटी कितनी बड़ी है क्योंकि इंटेंजिबल होती है। इसको नापना क्या है? मेजरमेंट करना डिफिकल्ट होता है सोसाइटी को। तो सोसाइटी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट है। सोसाइटी को ओनली फील किया जा सकता है। सोसाइटी इज अब्स्ट्रैक्ट, इट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल होता है कि इसको मेजर करना डिफिकल्ट है क्योंकि सोसाइटी क्या है? बहुत बड़ी होती है। सोसाइटी इज ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप which can be neither seen nor handled, it can only be experienced।
इन्होंने बोला है सोसाइटी क्या है, एक नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप का। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, कोई इंडिविजुअल है, मान लो एक इंडिविजुअल है, वो था रूरल सोसाइटी से आया है और आया हमारे पास कहाँ, अर्बन सोसाइटी के अंदर। अब सबसे पहले उसको कौन जानेगा, वहां पे जो उसके पड़ोसी होंगे वो जानेंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइमिंग होता जाएगा तो वो अपना क्या बना लेगा, उस सोसाइटी के अंदर नेटवर्क बना लेगा। किस चीज का नेटवर्क, सोशल रिलेशनशिप का। वो और मेंबर के साथ मिलेगा, अच्छी जान पहचान होगी, पूरी सोसाइटी उसको जानेगी धीरे धीरे। और सोसाइटी को क्या है, सीन नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता कि सोसाइटी कितनी बड़ी है। ओनली इसको क्या किया जाता है, एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम सोसाइटी को। और नोर हैंडेड, ना इसको सौंपा जा सकता। फिर है सिस्टम ऑफ यूजेज। अब सोसाइटी के अंदर क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं। हर एक सोसाइटी के अंदर सिस्टम होते हैं। जैसे रूरल सोसाइटी के अंदर अलग सिस्टम होते हैं, अर्बन सोसाइटी के अंदर अलग सिस्टम होते हैं, इंडियन सोसाइटी के अपने अलग सिस्टम होते हैं। मतलब कि रूल रेगुलेशन बोल लो, कस्टम बोल लो, ट्रेडिशन बोल लो। और अमेरिकन सोसाइटी के अपने अलग क्या होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं। सोसाइटी हैज मैनी कस्टम, ट्रेडिशन, हैबिट और फोकवे, मोर एंड इंस्टीट्यूशन। ये बोल रखा है कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, कस्टम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। ट्रेडिशन मीन्स परंपरा होती है सोसाइटी के अंदर। और क्या बोला है, वी हैव आवर ओन वे ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग, ड्रेसिंग, मेकिंग होम, अरेंजिंग मैरिज, वर्शिपिंग एंड वेलकम टू गेस्ट। मतलब कि हर एक सोसाइटी का अपना क्या होता है, वे होता है। कैसे, जैसे ड्रिंकिंग का अलग वे है, ड्रेसिंग का अलग वे है। जैसे इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन सोसाइटी के अंदर लड़कियां ज्यादातर क्या पहनती हैं, सूट सलवार पहनती हैं। बट हम अब फॉलो करने लगे धीरे धीरे, कौन सी सोसाइटी को देख के, वेस्टर्न सोसाइटी को देख के हम उसको क्या करने लगे, फॉलो करने लगे। पहले क्या होता था, अब तो जीन्स वगैरह लड़कियां डाल लेती हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, जीन्स वगैरह नहीं डालती थी लड़कियां, अपने इंडियन कल्चर को ही फॉलो करती थी। इसमें बोल रखा हर एक सोसाइटी का अपना क्या होता है, वे होता है। हर एक सोसाइटी के अपने कस्टम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, हर एक सोसाइटी के अपने ट्रेडिशन होते हैं। और हर एक सोसाइटी का अवोन वे होता है, ड्रिंकिंग का, ईटिंग का, ड्रेसिंग का, और किस चीज का, वेलकम टू होम। अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो सभी का मतलब कि अलग अलग तरीका होता है उसका स्वागत करने का। कोई कैसे करते हैं, कोई कैसे करते हैं। हर एक सोसाइटी का अपना क्या होता है, वे होता है। मैरिज का, जैसे मुस्लिम में कैसी मैरिज होती है, हिंदुओं में कैसी होती है, तो हर एक सोसाइटी का अपना क्या होता है, वे होता है। फिर है सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। सिस्टम सोसाइटी के अंदर सिस्टम ऑफ अथॉरिटी भी होती है। जैसे वी कैन ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ अथॉरिटी इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अपनी लाइफ के अंदर सिस्टम ऑफ अथॉरिटी को। जैसे फॉर इंटेंस एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, इन फैमिली वी हैव फादर और मदर। फैमिली की बात करते हैं, एग्जाम्पल दे दिया कि फैमिली के अंदर अथॉरिटी किसको होती है, पेरेंट्स को होती है। फैमिली के हर एक मेंबर्स को या फिर हर एक मेंबर्स की नीड को कौन फुलफिल करता है, पेरेंट्स करते हैं फैमिली के अंदर। तो फैमिली के अंदर किसको अथॉरिटी दी गई है, पेरेंट्स को दी गई है। और फिर उसके बाद आता है इन द विलेज ऑफ ए हेडमैन। और विलेज की अथॉरिटी किसके पास होती है, जो विलेज का मुखिया होता है, सरपंच होता है। विलेज की अथॉरिटी, विलेज के लिए अगर कोई भी काम करना है, गांव के लिए, गांव का सुधार करना है या फिर डिस्कशन वगैरह करना है, तो वो अथॉरिटी किसको होती है, सरपंच को होती है, जो विलेज का हेडमैन है। सीमा, अनामिका, रश्मि, अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिर बता दिया इन्होंने इन रिलीजियस ग्रुप ए प्रीस्ट। रिलीजियस ग्रुप की किसको अथॉरिटी होती है, किसको होती है, जो पुजारी होता है। जैसे मंदिर की, जैसे टेंपल है, टेंपल की अथॉरिटी किसको है,
जो पुजारी है, जो मंदिर में रहता है, पूजा पाठ करता है, उसको अथॉरिटी होती है मंदिर की हर एक चीज की देख रेख करना। इन प्ले टीम एक कैप्टन एंड द नेशनल ऑफ द मिनिस्टर और जुडिशरी एंड द पुलिस। इन्होंने बता दिया प्ले टीम की बात करें तो प्ले टीम की अथॉरिटी किसको होती है? कैप्टन को। कैप्टन ही क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किस टाइप से हमने क्या करना है, खेल को खेलना है, क्या खेल के क्या होंगे नियम होंगे। तो सारी अथॉरिटी किसको होगी? कैप्टन को होगी। और नेशन की बात आ गई तो नेशन की अथॉरिटी किसको बता दी? मिनिस्टर को, मंत्री को। और फिर जुडिशरी है और पुलिस है, इनकी भी क्या होती है? अथॉरिटी होती है। किस चीज की अथॉरिटी? जुडिशरी को किस चीज की अथॉरिटी होती है? न्याय करने की। ठीक है, पुलिस को भी न्याय की अथॉरिटी होती है। तो क्या है, क्या बता दिया? सिस्टम ऑफ अथॉरिटी भी होती है सोसाइटी के अंदर। फैमिली के अंदर पेरेंट्स की बता दी। फिर क्या बताई? विलेज के अंदर किसकी अथॉरिटी होती है? हेडमैन की। और मंदिर यहाँ पे फिर रिलीजियस की अथॉरिटी किसको होती है? प्रीस्ट को होती है। और प्ले टीम के अंदर अथॉरिटी किसको होती है? किसको होती है? कैप्टन को होती है। ऐसे मतलब कि सोसाइटी के अंदर एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी बनाई हुई है। फिर है सिस्टम ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन। अब सोसाइटी के अंदर क्या होता है? कोऑपरेशन भी होता है, कोऑपरेट भी करते हैं लोग एक दूसरे को। कोऑपरेशन इज द बेस ऑफ सोशल लाइफ। हमारी सोसाइटी की लाइफ का बेस क्या होता है? कोऑपरेशन होता है। थ्रू कॉन्फ्लिक्ट डू अराइज इन ए ग्रुप लाइफ और दीज आर ओनली टेम्परेरी फेज एंड कोऑपरेशन रेदर देन द कॉन्फ्लिक्ट। अब ये बता दिया कि सोसाइटी के अंदर क्या होते हैं? कोऑपरेशन भी होता है और कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होता है। कोऑपरेशन मींस लोग आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? सहयोग भी करते हैं। और बट कॉन्फ्लिक्ट भी देखा जा सकता है। कॉन्फ्लिक्ट मींस लड़ाई झगड़ा भी देखा जा सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे से। जैसे एक कोई भी मतलब कि जैसे इलेक्शन चल पड़े, तो सरपंची के इलेक्शन चल पड़े, तो एक ही मतलब कि क्या है? कास्ट से हो गए दो खड़े इलेक्शन के लिए, सरपंची के इलेक्शन के लिए। तो क्या है? कुछ लोग उनको वोट देंगे और कुछ लोग उनको वोट देंगे। उनका आपस में क्या होएगा? कॉन्फ्लिक्ट होएगा। ठीक है, संघर्ष होएगा। और ये क्या है? टेम्परेरी फेज के लिए होता है, यूं नहीं है कि लंबे टाइम तक चलेगा। लेकिन क्या है? कोऑपरेशन ज्यादा देखा जाता है कॉन्फ्लिक्ट की बजाय। लोग कोऑपरेट करते हैं ना। फिर है ग्रुप एंड सब ग्रुप। सोसाइटी के अंदर क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं और सब ग्रुप होते हैं। ग्रुप कौन से होते हैं और सब ग्रुप कौन से होते हैं? कोई बता सकता है? सोसाइटी के अंदर ग्रुप होते हैं ना इंडिविजुअल का, क्या है इसके अंदर पढ़ेंगे। ग्रुप एंड सब ग्रुप। ह्यूमन सोसाइटी इज कंपोज ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप। जो ह्यूमन सोसाइटी क्या होता है? मनुष्य जिस सोसाइटी के अंदर रहता है उसको बोलते हैं ह्यूमन सोसाइटी। तो ह्यूमन सोसाइटी के अंदर क्या है? ह्यूमन सोसाइटी किससे मिलकर बनी हुई होती है? ग्रुप एंड सब ग्रुप से। बट क्या बोल रखा है? कंपोज ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप। व्हेन ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद ईच अदर और डिवीजन इनटू द ग्रुप। ये बोल रखा है मनुष्य क्या करता है? इंटरेक्ट सोसाइटी के अंदर रहता है और वो क्या करेगा? अपना रिलेशनशिप बनाने के लिए, अपने जो आइडिया है, थॉट है, उनको शेयर करने के लिए क्या बनाएगा? ग्रुप बनाएगा। इंडिविजुअल क्या होगा? आपस में इंटरेक्ट होएगा। तो वो किस में डिवीजन हो गया? किसके किसके अंदर डिवीजन हो गया? ग्रुप के अंदर। और सब ग्रुप क्या होता है? जब इंडिविजुअल क्या है? अपने म्यूचुअल एड के लिए, ठीक है, अपने मतलब कि क्या है? अपने गोल के लिए, तब एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी के अंदर क्या हो जाता है? मूव हो जाता है। तो वो किस में डिवाइड हो गया? सब ग्रुप के अंदर।
लेकिन क्या है इसके अंदर, दिस मे अराइज आउट ऑफ लाइक एंड माइंडेडनेस और डिफरेंस। इसके अंदर क्या होता है, लाइकनेस भी होता है। कुछ एक लोग क्या है, मतलब कि उसी चीज को क्या करते हैं, पसंद, सोसाइटी के अंदर लाइकनेस और माइंडेडनेस चलता रहता है। कुछ एक लोग मतलब कि क्या है, जैसे डिफरेंसेस चलते हैं ना, कोई कास्ट के बेस पे डिफरेंसेस चल रहा है, कोई रिलीजियस के बेस पे, और ऐसे सोसाइटी के अंदर जो है डिफरेंसेस वो चलते रहते हैं। फिर उसके बाद है सिस्टम ऑफ कंट्रोल। अब सोसाइटी के अंदर क्या है, सिस्टम भी होता है कंट्रोल करने का। कैसे कंट्रोल करने का, सोसाइटी आल्सो इन्वॉल्व सिस्टम ऑफ ए कंट्रोल। सोसाइटी इन्वॉल्व होती है सिस्टम ऑफ कंट्रोल के लिए। ह्यूमन बींग्स बिहेवियर नीड टू कॉन्स्टेंट चेक टू कीप इट विद सर्टेन लिमिट सो दैट हेल्दी सोशल लाइफ इज ए कंटिन्यू। ये बता दिया इन्होंने। सोसाइटी के अंदर क्या है, सम डिग्री ऑफ कंट्रोल होना भी जरूरी है। अगर सोसाइटी के अंदर हम कंट्रोल बढ़ाएंगे तो क्या है, एक हेल्दी लाइफ है जो एक इंडिविजुअल की, वो क्या है, कंटिन्यू चलेगी। क्योंकि जैसे सोसाइटी को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो सोसाइटी के मेंबर्स क्या है, अपनी मनमानी करेंगे, किसी के नहीं सुनेंगे। तो कंट्रोल होना सोसाइटी के अंदर बहुत जरूरी है। और ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को नीड होती है कांस्टेंट चेक की और विद इन सर्टेन लिमिट। कुछ हद तक ह्यूमन बिहेवियर को क्या रखना, हमने लिमिट रखना है। मैन इज बोर्न विद सर्टेन बेसिक इंस्टिंक्ट एंड टेंडेंसी। मनुष्य का जो जन्म हुआ है बहुत ही बुनियादी क्रियाओं से हुआ है, इसलिए मतलब कि कुछ हद तक उसको लिमिट करना भी बहुत जरूरी है। Which are keep under control. So we have involved the various system of formal and informal control like punishment और ridicule. Ridicule क्या होता है पता है, बहिष्कार करना। और कम्युनिकेशन, कस्टम, वैल्यू, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक पंचायत, गवर्नमेंट, मॉडर्न सिस्टम, लॉ, पुलिस एंड कोर्ट। इन्होंने क्या बता दिया कि सम डिग्री तक क्या है, इंडिविजुअल को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। जैसे एक मैन का जन्म होता है, बहुत मनुष्य का जन्म बुनियादी प्रक्रियाओं से होता है, तो कुछ सर्टेन कुछ डिग्री तक क्या है, उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है। अगर हम कंट्रोल करेंगे तो क्या है, एक मनुष्य की जो लाइफ है वो हेल्दी रहेगी। जैसे जो सोसाइटी के कस्टम है, ट्रेडिशन है, उनको अगर मनुष्य क्या करेगा, फॉलो करेगा, तो वो हेल्दी सोसाइटी है, जो हेल्दी सोसाइटी रहेगी और उसकी क्या है, कंटिन्यू हेल्दी लाइफ चलेगी। अगर कोई भी सोसाइटी के जो रूल है, रेगुलेशन है, उनको ब्रोक करता है तो क्या होनी चाहिए, उसको पुनिशमेंट होनी चाहिए। और फॉर्मल और इनफॉर्मल जैसे कस्टम है, वैल्यू है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पंचायत, गवर्नमेंट, मॉडर्न, ये सारे क्या है, सिस्टम ऑफ कंट्रोल के अंदर आते हैं। फिर है लिबर्टी। अब सोसाइटी के अंदर लिबर्टी भी देखी जाती है। लिबर्टी क्या होती है, आजादी, स्वतंत्रता। सोसाइटी के अंदर लिबर्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? किस चीज की लिबर्टी, किस चीज की आजादी चाहते हो? liberty along with check and control, we have some liberty in a human society. Liberty, equality and fraternity are the basic principle of a democracy. इन्होंने क्या बोल रखा है, along with check and control. चेक एंड कंट्रोल तो होना बहुत ही जरूरी है सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के जो मेंबर्स है उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, लेकिन सोसाइटी के अंदर क्या होनी चाहिए, सोसाइटी के जो मेंबर्स है उनको लिबर्टी होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो किस चीज की आजादी बोली है यहाँ पे? इक्वेलिटी, मतलब कि सभी को क्या है, समानता का अधिकार होना चाहिए। जैसे सेक्स है, रिलीजन है, उनके बेस पे क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए सभी मेंबर्स के बीच। ये क्या है, डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल है। वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। किस चीज की फ्रीडम होनी चाहिए हमारे को? स्पीच की
और एक्सप्रेशन की, वर्शिप की, पूजा पाठ की, और प्राइवेट प्रॉपर्टी की, और जस्टिस न्याय की। ये बोलते हैं ना ह्यूमन राइट, हमें बोलने का अधिकार होना चाहिए, स्पीच एक्सप्रेस करने का अधिकार होना चाहिए, एजुकेशन का हमें राइट होना चाहिए। तो क्या बोल रखा है इसके अंदर, ये सारे राइट हमें मिलने चाहिए। फिर है कॉम्प्लेक्स। सोसाइटी का जो 8 कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स। जो सोसाइटी है वो कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। इसके अंदर क्या है, सोसाइटी इज ए कॉम्प्लेक्स सिंस सोसाइटी इज ए सिस्टम ऑफ ऑल रिलेशनशिप ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। सोसाइटी के अंदर क्या होता है, रिलेशनशिप होता है मेंबर्स का, और वो क्या करते हैं, अपने एम्स को कंप्लीट करने के लिए उनका रिलेशन होता है, अपने जो आइडिया है, थॉट है, उनको शेयर करते हैं। अगर ये बोल दे कि ह्यूमन सोसाइटी, अगर एक इंडिविजुअल को अलग रखा जाए तो वो अपनी सोसाइटी बना सकता है, नहीं बना सकता। सोसाइटी को बनाने के लिए क्या होना चाहिए, लोगों के बीच क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए, कॉम्पेनियनशिप होनी चाहिए। ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंडेड। कॉम्प्रीहेंडेड का मीन्स होता है समझना। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर सभी मेंबर्स का अलग अलग होता है। और क्या है, इसको समझना क्या है, कठिन है, डिफिकल्ट है। फिर है इंटरडिपेंडेंस इन ए सोसाइटी। जो सोसाइटी है वो क्या है, इंटरडिपेंडेंस है, इंटर मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। एक दूसरे पे कैसे, सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर ग्रुप होते हैं, तो एक इंडिविजुअल कोई भी ग्रुप नहीं बना सकता। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एनिमल सोसाइटी है, तो एक एनिमल कोई एनिमल सोसाइटी बना सकेगा, नहीं। एनिमल सोसाइटी को बनाने के लिए बहुत सारे एनिमल्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। फिर बता दिया सोसाइटी इज नॉट लिमिटेड टू मैन। सोसाइटी मैन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सोसाइटी के अंदर क्या होते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। बट उनकी स्टडी हम ह्यूमन सोसाइटी के अंदर करते हैं, एनिमल्स की स्टडी नहीं। एनिमल्स आल्सो हैव सोसाइटी थ्रो वी डू नॉट स्टडी दैम इन ए सोशोलॉजी। ये बोल रखा है कि सोसाइटी के अंदर एनिमल्स भी, एनिमल्स आल्सो हैव द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर एनिमल्स भी आते हैं, बट उनकी स्टडी हम कहाँ करते हैं, सोशोलॉजी के अंदर एनिमल्स की स्टडी नहीं करते। सोशोलॉजी के अंदर किसकी, ह्यूमन, हाँ, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, और जैसे एनिमल सोसाइटी की स्टडी नहीं करते इसके अंदर। एवर चेंजिंग, एवर चेंजिंग को डायनेमिक भी बोल सकते हो। डायनेमिक मीन्स जो सोसाइटी है वो चेंजेबल है। सोसाइटी कभी भी स्टैटिक्स नहीं होती, एक जगह पे ही, जैसे ठोस नहीं होती सोसाइटी। क्या वो सोसाइटी की डायनेमिक है, डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब कि सोसाइटी के अंदर चेंजमेंट आते रहते हैं। चेंजमेंट कैसे, कभी भी सोसाइटी एक सीधे तरीके से नहीं चलती, उसके अंदर उतार चढ़ाव, चेंजमेंट आते रहते हैं। जैसे हम बात करते हैं, तब हमारा भारत आजाद हुआ, तब की सोसाइटी कुछ अलग थी, इंडियन सोसाइटी। और आजादी के बाद हमें बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, बहुत सारे, मतलब कि उनके अंदर चेंजमेंट हुआ है। और जैसे एजुकेशनल का राइट मिला हमें बाद में ही, और पहले एजुकेशन वगैरह नहीं थी। तो क्या है, सोसाइटी है जो वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। अब खाने पीने से लगा लो, पहले का खाना पीना क्या होता था, बट आजकल फास्ट फूड पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और ड्रेसिंग का भी लगा लो, तो सोसाइटी के अंदर क्या क्या आ रहे हैं, चेंजमेंट आ रहे हैं। जैसे कोरोना का एग्जांपल लेते हैं, कोरोना के अंदर क्या है, चेंजमेंट आया, और एजुकेशनल के अंदर भी चेंजमेंट आया। सभी क्या है, घर पे ही बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे थे। तो ऐसे सोसाइटी के अंदर क्या है, चेंजमेंट चलते रहते हैं। पहले ये है, इतना ज्यादा क्राइम वगैरह नहीं होता था, अब क्या है, बहुत ज्यादा क्राइम हो रखा है। तो क्या आ रही है सोसाइटी के अंदर, चेंजमेंट आ रहे हैं। अनामिका, सीमा, कोई डाउट है?
मैन इज हाईली इनोवेटिव, इनोवेटिव का मीन्स होता है नवीन प्रक्रिया, मतलब कि न्यू टेक्निक बोल दो। एंड चेंज एवरीथिंग दैट कम ऑन द वे, द फास्ट चेंजिंग ट्रेंड्स द क्रिएट प्रॉब्लम्स। ये बोल रखा है जो मनुष्य है वो नई नई क्या करता है, टेक्निक करता है, नए नए काम करता है अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करने के लिए। और क्या होता है, द फास्ट चेंजिंग ट्रेंड क्रिएट द प्रॉब्लम, लेकिन फास्ट चेंजिंग आते हैं तो ये क्रिएट कर सकता है क्या, प्रॉब्लम। तो इसलिए जो चेंज है सोसाइटी का वो क्या चलना चाहिए, स्लोली स्लोली चेंज होना चाहिए सोसाइटी का। फिर उसके बाद आता है नॉन ह्यूमन बींग्स टू हैव सोसाइटी। नॉन ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या आ गए, जैसे इंसेक्ट आ गए, एनिमल्स आ गए। वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी आर फाउंड अमोंग एनिमल्स एंड इवन इंसेक्ट। वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी के अंदर क्या पाए जाते हैं, इंसेक्ट भी पाए जाते हैं और क्या, एनिमल्स भी। बट दे आर गाइडेड बाय द इंस्टिंक्ट, लेकिन उनको गाइडेड नहीं, क्या जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स को गाइडेड कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते। और जैसे ह्यूमन बीइंग है उनको मोटिवेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं ना, तो वही। इन सोशोलॉजी वी आर कंसर्न विद द ह्यूमन सोसाइटी एज सच। इसलिए जो क्या है सोशोलॉजी के अंदर ह्यूमन सोसाइटी को क्या करते हैं, स्टडी करते, कंसर्न करते हो ह्यूमन सोसाइटी को। सोसाइटी एंड पॉपुलेशन, अब सोसाइटी की पॉपुलेशन कितनी है, कितनी आबादी के अंदर लोग रहते हैं। एवरी सोसाइटी नीड सर्टेन इंटरेक्टिंग सोशल बीइंग हु फॉर्म द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। हर एक सोसाइटी की नीड होती है, कुछ नीड होती है, और वो नीड कैसे कंप्लीट होती है, तब वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर्मेशन ऑफ ए सोसाइटी कैन नॉट बी फिक्स। हम ये नहीं बता सकते कि सोसाइटी की पॉपुलेशन कितनी है, समाज के अंदर लोगों की संख्या कितनी है, कोई फिक्स नहीं बता सकते हम। सोसाइटी में बी फॉर्म बाय ए न्यू किनमेंस और वूल वर्ड में बी कॉल्ड द सोसाइटी। क्या बता दिया इन्होंने, सोसाइटी में फॉर्म्ड, सोसाइटी क्या है, सोसाइटी फॉर्म होती है, वो सारी जनसंख्या के अंदर लोग होते हैं, वर्ल्ड को ही इन्होंने क्या बोल दिया, पूरे वर्ल्ड, वूल वर्ल्ड को ही क्या नाम दे दिया, सोसाइटी। तो सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए, यहीं तक करना है ये, आए सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से समझ में। फिर उसके बाद करते हैं हम सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप क्या होते हैं, इतना ही करोगे, क्यों, छोटा सा और टॉपिक है ये और कवर कर लो। समझ में नहीं आ रहा है क्या अंकिता, तो फिर इससे तो सोसाइटी की नॉलेज मिलती है। सोशल ग्रुप को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होते हैं। पता है ग्रुप किसको बोलते हैं, किसको, दो या दो से ज्यादा पीपल मिलके क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। और ग्रुप के अंदर लोग क्या करते हैं, अपना आइडिया वगैरह, थॉट है जो, उनको क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब सोसाइटी के अंदर क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। मैक्लेवर एंड पेज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम, बाय ग्रुप वी मीन सच कलेक्टिविटी ऑफ ए पीपल हु एस्टेब्लिश द सोशल रिलेशनशिप विच ईच अदर। सोसाइटी वाली ही सेम डेफिनेशन है इसके अंदर। बाय ग्रुप, सोशल ग्रुप को इन्होंने क्या बोला है, कलेक्टिविटी ऑफ ए पीपल। सोशल ग्रुप की को क्या बोला है, लोगों के समूह, लोगों का समूह जब एस्टेब्लिश करता अपना रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, सोशल ग्रुप, मतलब कि सोसाइटी के अंदर ग्रुप। बाय ग्रुप वी मीन स्मॉल और लार्ज कलेक्शन ऑफ ए पीपल। ग्रुप ये नहीं बोल रहे कि हम लार्ज होना चाहिए, स्मॉल भी ग्रुप हो सकता है, लार्ज भी ग्रुप हो सकता है,
और अमोंग whom the relationship exist that may be identified as the united unit. इसके अंदर क्या होता है, लोगों का रिलेशनशिप होता है, एक यूनिट होती है लोगों की, वो अपना क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं उस समूह के अंदर सोशल रिलेशनशिप को। फिर देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं सोशल ग्रुप के। सेम है, ये थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा तुम्हें बस। फर्स्ट है आइडेंटिफिबिलिटी। सोशल ग्रुप की क्या होनी चाहिए, आइडेंटिफिबिलिटी होनी चाहिए, पहचान। एवरी ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम द एवरी अदर ग्रुप। हर एक ग्रुप हर एक दूसरे ग्रुप से क्या होता है, डिफरेंट होता है। हर एक ग्रुप के अलग थॉट होते हैं, हर एक ग्रुप की अपनी क्या होती है, प्रोसेस होती है, और हर एक ग्रुप के अपने क्या होते हैं, आइडिया वगैरह होते हैं। और वी हैव में से देयर आर द सर्टेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ऑल ग्रुप। हर एक ग्रुप के अपने क्या होते हैं, फीचर होते हैं, विशेषता होती है। इफ फैमिली इज ए डिफरेंट फ्रॉम द क्लब ट्रेड यूनियन, जैसे फैमिली क्या होती है, क्लब ट्रेड यूनियन से क्या होती है, डिफरेंस होती है। तो ऐसे ही हर एक ग्रुप से क्या होता है, डिफरेंस होता है। सोशल स्ट्रक्चर, सोशल ग्रुप के अंदर क्या होता है, सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर मीन्स ग्रुप हैज डेफिनेट द सोशल स्ट्रक्चर मीन्स पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप। सोशल स्ट्रक्चर के अंदर क्या आते हैं, पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप। जैसे फैमिली के अंदर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, ठीक है, और बच्चों का पेरेंट्स के साथ रिलेशन। द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंक्लूड ए ग्रुप इज ए वेल डिफाइंड। द फैमिली हैज हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स चिल्ड्रन ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप। जैसे सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसे चलता है, एक रिलेशन से चलता है। जैसे इन्होंने बता दिया, फैमिली के अंदर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, और किस चीज का होता है, बहन भाई का रिलेशनशिप है। तो ये क्या है, सोशल स्ट्रक्चर है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर है। फिर है थर्ड इंडिविजुअल रोल। अब ग्रुप के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल रोल होता है। जैसे फैमिली क्या है, एक ग्रुप है, फैमिली क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन का एक ग्रुप है। जैसे फैमिली के अंदर पेरेंट्स है, पेरेंट्स का क्या होता है, मेन रोल होता है। हर एक इंडिविजुअल का फैमिली के अंदर क्या होता है, अपना रोल होता है। इन एवरी ग्रुप एवरी मेंबर इज असाइंड some role to play in a family. Father also play the definite role and mother has to play the some other role. जैसे क्या बता दिया इन्होंने, फैमिली के अंदर जैसे पेरेंट्स का अलग रोल होता है, मदर का अलग रोल होता है। जैसे अलग कैसे, जैसे पेरेंट्स है वो बाहर जाके अपना काम करेगा, जॉब वगैरह करेगा, और मदर है वो बच्चों की क्या करेगी, देखभाल करेगी, घर का काम करेगी, ठीक है। ऐसे फैमिली के अंदर हर एक मेंबर्स का अपना क्या होता है, रोल होता है। देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन रोल एंड स्टेटस ऑफ ए मेंबर। हर एक मेंबर का क्या होता है, अपना स्टेटस होता है, हर एक मेंबर का फैमिली के अंदर अपना रोल होता है, और क्लोज रिलेशनशिप होता है। फैमिली के अंदर क्या होता है, मैटिंग रिलेशनशिप होता है हर एक मेंबर का। मैटिंग रिलेशनशिप मीन्स क्या होता है, खून का रिश्ता होता है। समझ में आया? फिर है उसके बाद कॉमन इंटरेस्ट एंड वैल्यू। ग्रुप के अंदर क्या होता है, कॉमन इंटरेस्ट होता है और वैल्यू होती है। बिकॉज ऑफ कॉमन लिविंग और क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर्स। ग्रुप के अंदर क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, किनके बीच में, मेंबर्स के बीच में। दे डेवलप सम कॉमन वैल्यू, मैनी ग्रुप आर फॉर्म ड्यू टू कॉमन इंटरेस्ट। हर एक ग्रुप के अपने क्या होते हैं, वैल्यू होते हैं, कस्टम होते हैं। तो क्या है, हर एक ग्रुप का क्या होता है, ग्रुप के अंदर इंटरेस्ट होता है।
सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल, सोसाइटी के अंदर जैसे कंट्रोल बताया था, ऐसे ही ग्रुप के अंदर भी क्या होता है, कंट्रोल होता है। कंट्रोल क्या करता है, रेगुलेट करता है एक इंडिविजुअल के, एक मेंबर के बिहेवियर को। ड्यूरेशन ऑफ ग्रुप, अब ग्रुप की ड्यूरेशन बता रखी है कि ग्रुप की ड्यूरेशन टाइमिंग कितनी होती है। तो सर्टेन ग्रुप आर शॉर्ट टर्म ग्रुप और एंड दे डिजोल्व आफ्टर द सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। ये बता रखा है ग्रुप की ड्यूरेशन कितनी होती है, कि ग्रुप कितने लंबे टाइम तक चलता है। तो ग्रुप की ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं बता रखी। जैसे कुछ ग्रुप क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, कुछ ग्रुप परमानेंट होते हैं। टेम्परेरी मीन्स जैसे कोई व्यक्ति है अपनी सोसाइटी को जाके कहीं और रहता, अपने जो एम है, अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए, और वो क्या हो गया, जैसे टेम्परेरी ग्रुप। जैसे टेम्परेरी ग्रुप क्या हो गया, उसने अपनी सोसाइटी को छोड़ दी और कहीं और सेटल हो गया। तो जैसे और कुछ परमानेंट, मतलब कि उसी सोसाइटी के अंदर रहना है। ग्रुप क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है आफ्टर टाइम। जैसे पहले एक मेंबर था, सोसाइटी के अंदर रह रहा था, और फिर उसका क्या हो गया, प्रमोशन हो गया, गवर्नमेंट जॉब वगैरह लग गई, फिर वो ग्रुप क्या हो गया, डिजोल्व हो गया, वो दूसरे ग्रुप के अंदर क्या हो गया, अब एंटर हो गया। तो ड्यूरेशन कितनी होती है ग्रुप की, कोई फिक्स नहीं होती ड्यूरेशन। तो समझ में आया आज जो जो करवाया, क्या क्या करवाया आज, सोसाइटी की डेफिनेशन और सोसाइटी के करेक्टरिस्टिक, फिर सोशल ग्रुप की डेफिनेशन और सोशल ग्रुप के करेक्टरिस्टिक। सभी को समझ में आए, किसी को कोई डाउट?